welcome to Microsoft. I hope you all are very well and so आज हम फिर से हमारा जो टॉपिक था इफ़ है जो कंट्रोल स्ट्रक्चर वो कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इफ़ एल्स कंडीशन और नेस्टेड इफ़ एल्स कंडीशन, और अब इफ़ एल्स कंडीशन के जो पार्ट थे उसका ही एक पार्ट है एल्स इफ कंडीशन। सो हम सबसे पहले वो एग्ज़ाम्पल के द्वारा ही देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्पल से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। इसलिए हम पहले एग्ज़ाम्पल लेते हैं। उसमें इस एग्ज़ाम्पल में हम क्या करेंगे कि हम यूज़र के पास से जो मार्क्स होते हैं उसका आउट ऑफ 100 में से जो हमारा वो होगा वो मार्क्स लेंगे। इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको पता चले कि हमको 100 में से ही मार्क्स डालने हैं। और फिर हम यहाँ यूज़र के पास से मार्क्स का इनपुट लेंगे, एंटर योर मार्क्स। और फिर हम यहाँ यूज़र से इनपुट लेने के लिए क्या करेंगे, सीन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और टी ये यहाँ यूज़र के पास से लिया। अब हम यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लिखेंगे। इफ़ यदि मार्क्स जो होंगे वो 13 के लेस देन और इक्वल टू 13 होंगे तो हम उसे फेल करेंगे। इसलिए टी इज़ लेस देन और इक्वल टू 13। सो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे यू आर फेल्ड। ठीक है। और यदि इसमें हमारे रिज़ल्ट में तो ऐसे भी आता है आप ए ग्रेड आया है, बी ग्रेड आया है, सी ग्रेड आया है और डी ग्रेड आया है, तो उसके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। यदि हमारे मार्क्स 30 और 30 से ज़्यादा लेकिन 50 से कम आएंगे तो हमको डी ग्रेड मिलेगा। इसके लिए हम यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है एल्स इफ़, तो यहाँ पे हम एल्स इफ़ ही लिखेंगे और इसके अंदर कंडीशन लेंगे। इसलिए आपको सिंपली ये कंडीशन तो वैसे ही रहेंगे लेकिन ये इफ़ के आगे एल्स लिख जाएगा। और हाँ, ये हम इसका फ़ायदा ये है कि हम एल्स इफ़ जितनी भी बार यूज़ करना है वो कर सकते हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा यूज़ करेंगे तो। और यहाँ पे जो हमारे जो ऑपरेटर्स हो गए लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और वो यूज़ करेंगे। सो ये हमारा यहाँ क्या लिखेंगे, इफ़ टी एल्स इफ टी इज़ लेस देन और इक्वल टू 50 एंड टी इज़ ग्रेटर देन 30। यहाँ पे ग्रेटर देन क्यों, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू लिया है। यदि 30 होगा तो भी फेल होगा, ये 30 से अप होगा तो ही हम इसे पास करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे योर ग्रेड इज़ डी। ठीक है, योर ग्रेड इज़ डी। अब हम क्या करेंगे, फिर से हमें एल्स इफ डालना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ़ टी इज़ लेस देन और इक्वल टू 70 एंड टी इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे 50 है तो ग्रेटर देन 50। यहाँ पे लिखेंगे यू गोट ग्रेड सी। सी ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे एल्स इफ और एक कंडीशन कि यदि हमारे मार्क्स होंगे टी इज़ लेस देन और इक्वल टू 18 और टी इज़ ग्रेटर देन 70, तो फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, हमारा टाइम भी बचेगा। योर ग्रेड इज़ बी। ठीक है। और लास्ट में हमारा ए ग्रेड आएगा। और यदि हमारी कंडीशन लास्ट तो नहीं, अभी एक एल्स इफ डालेंगे। एल्स इफ टी इज़ लेस देन और इक्वल टू 100 एंड
d इज ग्रेटर देन 80। ठीक है, यदि ये आएगा तो हम क्या प्रिंट करेंगे, योर ग्रेड इज ए। और यदि यहाँ पे ये हमने सारे कंडीशंस डाली है लेकिन हमने गलती से यहाँ पे 100 के ऊपर से नंबर डाल दिया, तो उसके लिए हम यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और यहाँ पे प्रिंट करेंगे इनवैलिड इनपुट। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, यदि ये नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे हम हमारे जो प्रोग्राम होता है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगे इसके लिए हम भी ये यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में रिटर्न 0। और ये हमेशा याद रखिए कि यदि यहाँ पे रिटर्न 0 लिखना कभी भूलिएगा नहीं। और यदि एग्जाम्पल के तौर पे हमने इनवैलिड इनपुट यहाँ पे दे दिया तो फिर हमें फिर से मार्क्स लेने होंगे, तो उसके लिए हमें जो हमारा कुछ टॉपिक्स के बाद ही आ रहा है फंक्शंस का टॉपिक, तो उसमें हम यही प्रोग्राम दोबारा देखेंगे कि यदि हम इनवैलिड इनपुट आएगा तो फिर हमको पहले से प्रोग्राम कैसे रन करना है। लेकिन अभी तो हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे और सेव करेंगे और इसको रन करते हैं। देखिए यह हो गया। 1 मिनट, यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन दे देंगे ताकि नई लाइन में आएंगे एंड एल। और यदि आपको ये सब नहीं पता है कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं तो आगे के वीडियोस भी जाके देख सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे मार्क्स आ गए, यहाँ पे मैंने एंटर किए, पहले हम फेल कराते हैं। यदि मैं यहाँ पे 28 डाला तो देखिए यहाँ पे यू फेल्ड आ गया। अब फिर से हम रन करेंगे कि यदि हम यहाँ पे कोई भी रैंडम डाल देते हैं जैसे कि 90, देखिए योर ग्रेड इज़ ए। और फिर एक बार हम ट्राई करेंगे, यदि हम ये 100 के अबव डालेंगे तो क्या आएगा। देखिए हम ये 100 के अबव डालते हैं 103, सो क्या आ गया, इनवैलिड इनपुट। तो ठीक है, तो बस आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। और वैसे ही हम हमारे वीडियो देखते रहे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलेंगे अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।